निफ्टी 50 में इंट्राडे मास्टरी करने के लिए हमें 5 मिनट्स टाइम फ्रेम की मास्टरी होनी चाहिए और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में हमें अगर मास्टरी होगी तो हमें दो तरह के ट्रेड्स जो है वो करने आने चाहिए। पहले है क्विक स्कैल्पिंग ट्रेडर्स जो कि इंट्राडे निफ्टी में हमें बहुत बार मिलते हैं, और इसके बाद आता है सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडर्स जिन्हें हम कहते हैं होल्डिंग ट्रेडर्स। क्विक स्कैल्पिंग ट्रेडर्स जो है ये हमें रैंडम अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है, और जो इंट्राडे होल्डिंग ट्रेडर्स है ये एक पर्टिकुलर सेटअप होता है जहां से हम मिनिमम 1:3 रिस्क टू रिवार्ड रेशो वाले ट्रेडर्स जो है वो बुक करते हैं। तो ये सबसे बड़े ट्रेडर्स होते हैं और ये अपॉर्चुनिटीज आपको क्विक अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम पहले इसकी मास्टरी देखेंगे और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर इन इंट्राडे के होल्डिंग ट्रेड्स की भी मास्टरी देखेंगे। तो पिछले वीडियो में जो कि हमने निफ्टी 50 मास्टरी वीडियो लाया था उसमें मैंने आपको 4 तरह की स्विंग सिखाई थी, जिसमें सबसे पहले स्विंग जो है वो हायर लोज की स्विंग थी। तो वो स्विंग जो है आप देखो बार बार बनती है, या अगर हम 12 मार्च के चार्ट में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते कि चार्ट ने बड़ा सा मूव जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे दिया पहले, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया, फिर उसके बाद प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया और यहाँ से हायर लो की क्रिएशन के साथ एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना के ये ऊपर गया, जो कि एक बड़ा ट्रेड था। और इसी के साथ साथ मैंने आपको ये ट्रेड भी सिखाया था, जैसे कि मैंने आपको और एक स्विंग सिखाई थी जिसे हम कहते हैं लोअर हाइज की स्विंग, जो कि इस स्विंग का बिल्कुल अपोजिट होता है। तो यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे आया, यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया, तो यहाँ से भी एक बाई ट्रेड जो है वो करना वैलिड होता है। तो ये भी एक स्विंग होती है जो कि मैं आपको आगे सिखा दूंगा। इसके बाद आप देखो प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर एक हाई लगाया, उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर एक लोअर हाई लगाया, और लोअर हाई के साथ हम यहाँ पर भी सेल कर सकते थे और सपोर्ट के ब्रेक डाउन पे भी सेल कर सकते थे। तो यहाँ पर मैंने सपोर्ट का ब्रेक डाउन इसलिए कहा, मैंने आपको बार बार समझाया कि इंट्राडे में सिर्फ एक ही सपोर्ट होता है हमारे पास और उसी के साथ साथ हमारे पास एक ही रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर हम वो भी सीखेंगे कि इंट्राडे में कैसे इनको ड्रॉ करना होता है और कब एक सपोर्ट टूटता है तो हम सेल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट टूटा, यहाँ पर सेल करना वैलिड है, यहाँ सेल करना वैलिड है, लेकिन यहाँ पर तो वैलिड नहीं है, या यहाँ पर भी उतना ज़्यादा लेना वैलिड नहीं है। इसी के जैसे यहाँ पर सपोर्ट टूटा, ये लेना वैलिड है, ये सपोर्ट यहाँ पर टूटा, ये लेना वैलिड नहीं है। तो ये चीज़ें हम बहुत सारी जगहों पर यहाँ पर सीखेंगे। तो इस वीडियो को आपको मल्टीपल टाइम्स देखना है क्योंकि ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट होने वाला है, तो एक ही बार में समझ नहीं आने वाला। तो इसको आपको मल्टीपल टाइम्स देखना होगा, तभी ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ आ सकती है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँगा, और जिन लोगों ने देखा है उनको भी यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। तो जो यहाँ पर हमने पहली स्विंग सीखी थी जिसको हम कहते हैं हायर लोज की स्विंग, उसमें क्या होता है, प्राइस एक बड़ा सा मोमेंट देकर नीचे आता है, और जैसे ये नीचे आता है फिर जिस पॉइंट से ये ऊपर जाना चालू करेगा हम नीचे एक सपोर्ट को मार्क करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन बात ध्यान देने लायक है वो ये है कि मार्केट सबसे पहले एक बड़ा सा मूव नीचे की डायरेक्शन में देता है। तो यहाँ पर मैं बड़ा सा मूव आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये मार्केट यहाँ पर इतना नीचे आया है, ये होता है मार्केट का छोटा मूव, और इसके कंपैरिजन में अगर हम ये देखें मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे आया है, ये होता है एक बड़ा मूव। और ये भी मैं आपको आज के इस वीडियो में समझाऊंगा कि कब हम कहते हैं कि मार्केट का बड़ा मूव है और कब हम कहते हैं कि मार्केट का छोटा मूव है। तो यहाँ पर फिलहाल आप स्विंग में ध्यान दो कि एक बड़ा सा मूव नीचे की डायरेक्शन में होना चाहिए, फिर जहां से आपको दिखे कि प्राइस ऊपर जा रहा है हम उस पॉइंट को एज ए सपोर्ट इंट्राडे का मार्क करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि प्राइस फिर से एक पुल बैक देता है, फिर से एक पुल बैक देता है, अलबत्ता वो इस सपोर्ट तक नहीं आता है, वो इस सपोर्ट से ऊपर ही रहता है। तो वो जिस जगह भी ऊपर रहता है फिर वो दोबारा ऊपर जाना चालू करता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनता है, फिर उस बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ यहाँ पर हम अपना बाइंग का ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, और ये ट्रेड जो है ये हमारा 1:3 का ट्रेड होता है या 1:5 का ट्रेड होता है। और ये ट्रेड जो है ये स्कैल्पिंग में नहीं आता है, ये आता है होल्डिंग ट्रेड्स में। जैसे आप नीचे ही एग्जांपल में देख सकते हो यहाँ पर, जो कि आप मल्टीपल चार्टों पर भी देख सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। मार्केट अभी नीचे है और साथ ही बहुत सारे क्वालिटी स्टॉक्स भी सस्ते मिल रहे हैं। यही वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्मार्ट इन्वेस्टिंग की। पर सबसे बड़ा सवाल, कौन से स्टॉक्स बाय करें, कब एंट्री लें, कैसे लॉस मिनिमाइज करें। इसलिए मैं लाया हूँ यूनिवेस्ट, एक ऐसी ऐप जो रिटेल इन्वेस्टर्स की कैपिटल प्रोटेक्ट करने में मदद करती है और एक्सपर्ट बैकड स्टॉक रिकमेंडेशंस देती है। यूनिवेस्ट ऐप में आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशंस मिलती है फॉर इक्विटी, एफएनओ
और कमोडिटीज। सिर्फ रिकमेंडेशंस ही नहीं, कब खरीदना है, कब बेचना है और टारगेट क्या है, ये सब व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूनिवर्सिटी ऐप पे अवेलेबल है। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो लिंक करते हो तो आपको फ्री एआई बेस्ड इनसाइट्स मिलती है जो आपके बेड इन्वेस्टमेंट्स को हाईलाइट करके आपको एग्जिट करने का एडवाइस देती है और गुड इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने का। सबसे अमेजिंग बात ये है कि 40 लाख प्लस यूजर्स यूनिवेस्ट पे ट्रस्ट करते हैं। ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म है और इकोनॉमिक टाइम्स का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट अवार्ड जीत चुका है। और इसके सब्सक्रिप्शन प्लान सिर्फ 183 पर मंथ से शुरू होते हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ स्पेशल ऑफर भी है। डाउनलोड करो यूनिवेस्ट ऐप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए हुए लिंक से और आपको 3 फ्री रिकमेंडेशंस और अप टू 80% डिस्काउंट मिलेगा सब्सक्रिप्शन प्लान पे। तो जल्दी से डाउनलोड करो और अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमारा एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल था। यहाँ पर का जैसे ही इस कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, आपको ले लेना है। जैसे कि ये मेरा सपोर्ट था, आप देखो इस तक क्या है, जो प्राइसेस है वो नहीं आया है। हायर लो बनाया बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, आपको पिछले कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है और 1:3 के लिए आपको जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टारगेट इंट्राडे में ही 1:5 के लिए चला गया, लेकिन ये अगले दिन के लिए फिर वैलिड नहीं होता है। जैसे कि फिर ये अगले दिन 9:15 का कैंडल यहाँ से बनना शुरू हुआ, तो इस पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हुआ। अब अगले दिन हमें फिर से नए से देखना है। तो यहाँ पर ध्यान देना है 9:15 से आपको हर चार्ट देखना शुरू करना है। जब आप बैक टेस्ट करोगे, फॉरवर्ड टेस्टिंग में जब मार्केट खुलेगा उससे आप स्टार्ट करोगे और कहाँ तक वेट करोगे, मिनिमम आप 9:40 से 9:45 तक वेट करोगे और इस दौरान आप एज ए बिगनर कभी भी ट्रेड नहीं लोगे। जैसे कि ये कैंडल बना, आपको ट्रेड एज ए बिगनर नहीं लेना है जब तक ना आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। फिर मैं आपको ये चीज भी सिखा दूंगा कि इनको कैसे लेते हैं। तो ये स्विंग्स जो है वो अभी आपको मैंने एक कवर यहाँ पर की, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो इसको हम कहते हैं हायर लोज की स्विंग। तो हमारे पास टोटल तकरीबन 20 से 25 स्विंग्स है जो हमने एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स में सारी कवर की है। तो यहाँ पर भी हम धीरे धीरे उन चीज़ों को अब सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे। तो अलबत्ता यहाँ पर शर्त रहेगी कि आपको इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखना होगा, एक बार में आपको समझ नहीं आने वाला। पिछले वीडियो में आपने कमेंट्स की, मुझे मैसेज की व्हाट्सएप पे मुझे, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन थे कि सर क्या यहाँ पर ये हायर लो है, जैसे कि ये लो बना, फिर एक रेड कैंडल बना, फिर ग्रीन कैंडल बना, क्या सर ये हायर लो है? या इस केस में क्या सर यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, क्या ये लोअर हाई है? यानी कि हाई, क्या ये लोअर हाई है? तो इस तरीके से वैलिड नहीं होता। जैसे मैं सिखा रहा हूँ उस चीज पे यहाँ पर आप ध्यान दो। बड़ा सा मार्केट में मोमेंट नीचे की डायरेक्शन में आया, फिर जहां से ये ऊपर जाना चालू करे तो वो होता है हमारा एक पुल बैक। फिर जब नीचे आएगा तो यहाँ सपोर्ट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर ऊपर जाएगा, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ ऊपर जाएगा तो हम बाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मोमेंट जो है वो बड़ा सा मोमेंट है। जैसे कि ये क्वालिफाई करता है बड़ा मोमेंट, ये क्वालिफाई करता है छोटा मोमेंट, ये आपको समझना है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे कि यहाँ पर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आया तो ये क्वालिफाई करता है बड़ा मोमेंट। इसके बाद अगर हमें कुछ मिलता अच्छा खासा तो वो हम ले लेते हैं। तो ये हमने पिछले वीडियो में एक स्विंग सीखी थी। इसके बाद जो हमने दूसरी स्विंग सीखी थी उसको हम कहते हैं लोअर हाइज की स्विंग, यानी कि मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया। जहां से आपको दिखे कि मार्केट नीचे आया तो वहां पर हम मार्क कर लेंगे इस रेजिस्टेंस को। तो जैसे ही आप ये मार्क करोगे उसके बाद आपको क्या देखना है कि फिर से प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा, लेकिन इसको ब्रीच नहीं कर रहा है, इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, पर मार्केट इससे नीचे ही रह रहा है। फिर यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट करता है एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ या एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल के साथ। तो वहां पर आप अपना सेलिंग का ट्रेड देख सकते हो और यहाँ पर भी आपको 1:3 के ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, लोअर हाईज बनाकर ये नीचे की डायरेक्शन में आया। अब यहाँ पर आप देखो मार्केट का पहला मूव ऊपर की डायरेक्शन का, हालांकि यहाँ पर ये एक ही कैंडल है तो इसको अभी हम इग्नोर अगर हम करेंगे तो आप समझ लो कि यहाँ से इस तरीके से मार्केट का पहला मूव ऊपर की डायरेक्शन में होगा, फिर लोअर हाईज की क्रिएशन होगी। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको दिखेगा कि प्राइस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पर एक हाई लगा के मार्केट जो है वो नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसका ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। तो अब हम कैसे पता लगाए कि यहाँ पर लोअर हाई ही बनेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं होगा, या हमें कैसे पता चलेगा अगर यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया तो क्या हमें यहाँ पर बाई करना है या नहीं करना है? इसी तरीके से सपोर्ट में भी होगा, क्या अगर सपोर्ट टूट गया क्या हमें सेल करना है या नहीं करना है? तो वो सारी चीजें हम आज के
इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल ये तो हो गई हमारे पास दो बेसिक स्विंग्स। इसके बाद और एक स्विंग मैंने आपको सिखाई थी जिसको हम कहते हैं सपोर्ट टेस्टिंग स्विंग। इसमें क्या होता है, ये प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो यहाँ पर एक ही जगह जो है वो प्राइस मल्टीपल टाइम्स एक ही लेवल को टेस्ट करता है, इसी पे बाउंस बैक करता है। तो ये एक शॉर्ट कंसोलिडेशन होती है। तो ये नहीं कोई रेंज होती है, जैसे कि आप देखो प्राइस ऊपर गया नीचे आया, ये एक रेंज टाइप बना रहा है। तो ये कंसोलिडेशन इस तरीके से नहीं होती है। तो ये पर्टिकुलर आप देखो इस तरीके से होती है, मार्केट रुका हुआ है 5-6 कैंडल, तो उस तरीके से ये होता है। तो ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा जब आपको सपोर्ट टेस्टिंग दिखे, यानी कि प्राइस पहला डायरेक्शन का मुंह कहाँ है, नीचे की डायरेक्शन का, फिर नीचे आया तो ये नीचे की ही डायरेक्शन में टूटना चाहिए। फिर यहाँ पर हम सेल करते हैं सपोर्ट टूटने पे। लेकिन अगर हमें दिख रहा है कि प्राइस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, इसको ऊपर तरफ तोड़ दिया इस रेंज को, तो यहाँ पर कभी भी बाई करने की गलती नहीं करना, क्योंकि मार्केट फिर से ऊपर जाके लोअर हाईज की क्रिएशन करके फिर से नीचे आ जाता है। तो ये याद रखना, ये ब्लफ है। अगर नीचे ही टूट रहा है तो वो वैलिड मोमेंट है। तो इसी का अपोजिट है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस टेस्टिंग। उसमें क्या होता है कि प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर फिर से टेस्टिंग की, तो अब कहाँ ये ब्रेक होना चाहिए, ऊपर की ही तरफ ब्रेक होना चाहिए। तो ये होती है हमारी 4 मार्केट की बेसिक स्विंग्स जो हमने पिछले वीडियो में कवर की थी। तो इनका हम थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको आगे बढ़ने में आसानी हो जाए। तो चारों स्विंग्स आप फिलहाल दिमाग में बिठा लो। तो इसको हम थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है वो देखेंगे। आप यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ पर एक बड़ा सा मोमेंट देके नीचे आया, ऊपर गया, हमें पता है एक सपोर्ट मार्क करना है, फिर नीचे आ गया। अब देखो हायर लोज की क्रिएशन करके ये ऊपर चला गया। तो यहाँ पर अब केस रहता है कि यहाँ पर तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना ही नहीं। तो वो एक क्राइटेरिया है, अगर आपको वो मिलेगा भी नहीं तो जरूरी नहीं है। सिंपल ये होता है कि पहले सपोर्ट से प्राइसेस ऊपर है और बड़ा सा मुंह नीचे की डायरेक्शन में, अगर यहाँ नहीं लेते तो यहाँ पर भी आप क्विक स्कैल्पिंग में एक रेजिस्टेंस टेस्टिंग का ट्रेड ले सकते थे। ये सपोर्ट है, आप यहाँ पर देखो ये भी एक टेस्टिंग होती है। प्राइस ऊपर गया सेम लेवल पे, नीचे आया सेम लेवल पे, टेस्ट 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 और ब्रेकआउट के बाद बाई करना वैलिड है। तो ये क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड होता है, यानी कि हायर लोज और लोअर हाईज ट्रेड जो है वो ये होल्डिंग वाले ट्रेड है, और जो ये टेस्टिंग वाली स्विंग्स है इनको हम कहते हैं क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड। सो ये आप यहाँ पर समझ जाओगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर मार्केट का पहला मूव कहाँ पर गया, ऊपर की ही डायरेक्शन में गया। ऊपर की डायरेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आप देखो एक टेस्टिंग हमें देखने को मिली, टेस्टिंग, मार्केट ऊपर की ही डायरेक्शन में टूट गया और यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं। तो ये भी एक वैलिड ट्रेड है। बस देखना है कि मार्केट पहले कहाँ गया। तो यहाँ पर जो है वो मार्केट पूरे दिन टेस्टिंग ही करता रहा, इसका ब्रेकआउट नहीं आया। अब यहाँ पर आप देखो मार्केट नीचे आया, पहला सपोर्ट बनाया, वो सपोर्ट टूट गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा पहले मैं सेल करना है, तो वो मैं आपको आगे आज सिखाने वाला हूँ। इसके बाद मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, सपोर्ट बनाया। अब यहाँ पर आप देखो ऊपर जाने के बाद टेस्टिंग, यानी कि कंसोलिडेशन एक ही जगह। जैसे ही टूटेगा नीचे की डायरेक्शन में, यहाँ पर हम सेल को, हमें बड़ा मोमेंट यहाँ पर क्विक स्कैल्पिंग में मिलता। यहाँ पर आप देखो मार्केट की पहली डायरेक्शन जो ऊपर की डायरेक्शन है, फिर उसके बाद यहाँ पर इंट्राडे का पहला रेजिस्टेंस बना, उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर आप देखो यहाँ पर हायर लोज लगाए। तो ये हायर लोज वैलिड नहीं होते हैं। मैंने आपको कब कहा हायर लोज वैलिड होते हैं, तब मार्केट नीचे आएगा पहले फिर ऊपर जाएगा तो वो वैलिड है। ये वैलिड नहीं है। जब ऊपर जाएगा पहले तो हमें लोअर हाईज देखने हैं। तो ये याद रखना है, मार्केट नीचे आया फिर से ऊपर गया, आप देखो यहाँ पर आप लोअर हाई लगाया, फिर मार्केट ने यहाँ पर एनगल्फिंग कैंडल्स की क्रिएशन की। ये 1-2 कैंडल्स अगर हम साथ में देखें तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट सेल चला गया। फिर यहाँ पर सपोर्ट टेस्टिंग की, आप देखो ये सपोर्ट टेस्टिंग है, फिर से टूट गया, तो यहाँ पर हम फिर से एक क्विक स्कैल्पिंग का ट्रेड ले सकते हैं। तो क्विक ट्रेड्स इस तरीके से आपको मल्टीपल जगहों पर मिल सकते हैं। तो और एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, तो पहले ही सपोर्ट टूट गया। तो ये सेल मैं अभी आपको करना सिखाऊंगा जब हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखो मार्केट नीचे आया फिर से ऊपर गया, अब देखो ये सपोर्ट बना। अब सपोर्ट बनने के बाद ये सपोर्ट टूट गया, तो ये सपोर्ट का टूटना यहाँ पर सेल वैलिड नहीं होता है। इसको मैं आपको बिल्कुल डिटेल में सिखा दूंगा आगे। उसके बाद आप देखो प्राइस फिर से ऊपर गया, अब मेरे पास ये सपोर्ट है, फिर नीचे आया, अब देखो यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल टाइप बनाया है, यहाँ से फिर ऊपर गया, तो बड़ा ट्रेड हमें देखने को यहाँ पर मिला है। तो इसी तरीके से आपको जो है वो मल्टीपल एग्जाम्पल्स इन ट्रेड्स की यहाँ पर मिल जाएगी जो हमने बेसिक स्विंग्स में सीखा है। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब आगे और निफ्टी 50 को इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग में मास्टर करने के लिए हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक्स का बिहेवियर समझेंगे, जो कि एक छोटा सा टॉपिक रहेगा और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा
कि कब आपको सपोर्ट ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना है सेल का और कब नहीं करना है, या कब आपको रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का ट्रेड करना है और कब नहीं करना है। तो ये हमें सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम को अंडरस्टैंड करना होगा। तो उसकी हेल्प से आपके पास 4 इंपॉर्टेंट स्विंग्स आ जाएंगे और आपके पास थोड़ा बिहेवियरल एनालिसिस का भी अप्रोच आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और डेली टाइम फ्रेम के हम कैंडल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं इसको थोड़ा बहुत जूम कर देता हूँ ताकि हमें ये डेली टाइम फ्रेम के कैंडल्स क्लियरली दिखे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास 3 तरीके के कैंडल्स अवेलेबल है। एक कैंडल है कि जो ये बहुत बड़े साइज के है, यहाँ पर ये बड़े साइज का कैंडल, यहाँ पर ये बड़े साइज का कैंडल, इसी तरीके से ये बड़े साइज का कैंडल, ये बड़े साइज का कैंडल। तो यहाँ पर मैं विक को भी कंसिडर करता हूँ तो वो भी इसमें आ जाती है, और इसी तरीके से ये बड़े साइज के कैंडल। तो हमारे पास बड़े साइज के कैंडल है और इसी के साथ साथ हमारे पास ये छोटे मोटे कैंडल है जो कि इतने छोटे हैं, ये छोटे कैंडल है, ये छोटे कैंडल है, ये छोटे कैंडल है। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास निफ्टी के 1 डे के टाइम फ्रेम पे बिग कैंडल्स और हमारे पास निफ्टी के 1 डे के टाइम फ्रेम पे स्मॉल कैंडल्स है। और इसी के साथ साथ आप देखो यहाँ पर कुछ कैंडल्स है जो ना तो उतने ज्यादा बड़े हैं और ना ही उतने ज्यादा छोटे भी है। तो इन कैंडल्स को हम कहते हैं निफ्टी के नॉर्मल कैंडल्स। तो सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल्स हमारे पास है वो है नॉर्मल कैंडल्स। तो इन्हीं को सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है। ये सारे नॉर्मल कैंडल्स है, इसको छोड़ के ये नॉर्मल कैंडल्स है निफ्टी के, ये नॉर्मल कैंडल्स है थोड़े बहुत विक्स को अगर हम मिला ले, ये नॉर्मल कैंडल है निफ्टी के, ये स्मॉल कैंडल्स है, ये नॉर्मल कैंडल्स है और कुछ बिग कैंडल्स है। अगर आप देखो बिग कैंडल्स जो है वो बहुत कम बनते हैं, कुछ स्पेशल इवेंट्स पे बनते हैं, न्यूज पे बनते हैं, लेकिन ये ज्यादातर नहीं बनते हैं। नॉर्मल कैंडल्स जो है वो अगर आप देखो हफ्ते में हमारे पास 5 ट्रेडिंग डेज है तो 5 में ये 3 से 4 बार तो है बन ही जाते हैं। और स्मॉल कैंडल्स की बात करें 1 से 2 बार ये हफ्ते में बन सकते हैं और कभी कभार जो है ये अवॉइड ही होते हैं ड्यू टू हाई वोलेटिलिटी। तो यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो नॉर्मल कैंडल पे रहेगा और स्मॉल कैंडल पे रहेगा। बिग कैंडल्स हम बाद में सीखेंगे कि कब किस दिन ये होते हैं और इनका अप्रोच क्या रहता है, तो वो अलग से सीखेंगे। हालांकि इसमें तो ये भी कवर हो जाएंगे, इनका भी प्राइस एक्शन या प्राइस बिहेवियर कवर हो जाएगा, लेकिन मोस्टली अभी हम इन नॉर्मल कैंडल्स पे यहाँ पर फोकस करेंगे। अब यहाँ पर हम पहले कैटेगराइज करते हैं कि ये नॉर्मल कैंडल्स कौन से कैंडल होते हैं, बिग कैंडल कौन सा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू के इस लेफ्ट साइड में आपको एक स्केल दिख रहा होगा जिससे हम मेजर करते हैं परसेंटेज को। जैसे कि हमारे पास ये एक बड़ा कैंडल है, मैं इसके लोवेस्ट विक से इसके टॉप तक इसको मेजर करता हूँ कि ये कितने परसेंट का मोमेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 2.56% का मोमेंट है। तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर बिग कैंडल जो मैंने पहला मेजर किया है ये तकरीबन है 2.56%, यानी कि जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली 2.5% ही लिख सकता हूँ। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक बड़ा सा कैंडल है, तो इसको अगर मैं मार्क करूंगा तो ये 1.94% है। तो 1.94 की पर लिख सकता हूँ कि ये 1.9% है। इसके बाद अगर मैं और एक बड़े कैंडल को मेजर करूं तो वो कितना है, तो मेरे पास एक बड़ा कैंडल है तो ये है 1.57। तो इसको मैं लिख सकता हूं सीधे 1.6। और इसी के साथ साथ और एक को मैं लेता हूं रैंडमली, फिर आप मेजर करते रहना। ये जैसे कि रेड कैंडल है, आप ऊपर से मेजर करो या नीचे से, सेम ही है। तो ये 2.14% है जो कि 2% में आता है। तो आप यूजुअली देखोगे कि इनका साइज क्या है। जैसे कि ये एक बड़ा कैंडल है 2%, 2.14% है। ये एक बड़ा कैंडल है, इसका साइज है 2.14%, यानी कि 2% से ज्यादा है। तो ये एक कैंडल है, इसका है 1.6%, जो कि 1.6 यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। तो ये कैंडल एक है यहाँ पर, तो ये तो हमने ऑलरेडी ले लिया। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम इसको थोड़ा बहुत एक बिग कैंडल मान सकते हैं, तो ये 1.45% तक आता है। और इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो। और इसी तरीके से अगर मैं नॉर्मल कैंडल को मेजर करूं तो ये मेरे पास एक नॉर्मल कैंडल है जो कि है 1% या 1.07%। ये नॉर्मल कैंडल, ये रेड कैंडल मेरे पास एक नॉर्मल कैंडल है जो कि है 1.23% है। अब मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट किया है, तो डायरेक्टली आप इसको खुद से मेजर कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट्स लिखता हूँ। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर बिग कैंडल्स की बात, तो बिग कैंडल की जो रेंज होती है वो आपको मोस्टली दिखेगी 1.5% से लेकर 2.3% तक।
तो जो बिग कैंडल्स की रेंज होती है, जिस दिन निफ्टी बहुत बड़े मोमेंट देते हैं तो मैक्सिमम ये इतना ही जाता है। तो ये 2.5% 3% वो रेयर ओकेजन्स पे जाते हैं। नॉर्मल बिग कैंडल्स की रेंज यही होती है। और इसके बाद आते हैं हमारे नॉर्मल कैंडल्स, जिन पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो नॉर्मल कैंडल्स की अगर मैं बात करूं तो ये रीडिंग आप याद रखना, क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा जरूरत आने वाली है। ये होती है 0.6% से लेकर बराबर 1.3%। तो ये याद रखना कि नॉर्मल डेज में निफ्टी की रेंज इतनी होती है। और इसके बाद आते हैं हमारे स्मॉल कैंडल्स। तो स्मॉल कैंडल्स की जो रेंज होती है वो होती है 0.2% से लेकर 0.5 या 0.55% तक, या आप जनरल में मान सकते हो कि 0.6% तक भी आती है। तो 0.6 में इसलिए नहीं लिखूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो मैं फिलहाल 0.5% ही लिखूंगा। तो ये हमारी कैंडल्स की रेंज आती है जो हम अब 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मेजर करेंगे। तो ये इसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट उठा के रखो और याद रखो कि कौन सा कैंडल कितना बड़ा बनता है इंट्राडे का, यानी कि जो एक पूरे एक दिन का कैंडल होता है। तो ये आप अपनी कॉपी पे नोट करके अपने सामने रखो या स्क्रीनशॉट उठा लो, क्योंकि अब जो मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे सिखाने वाला हूँ ये उसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड होगा। और जो मैंने पहली स्विंग सिखाई वो भी आपको दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो बुला दिया ये भी बुला दिया तो आपको समझ नहीं आने वाला। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको पिछला समझ नहीं आया तो पहले उसको रिवाइज करो और उसको पहले मास्टर करो, फिर आप आगे बढ़ो। तो अब हम 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो ये सारा जो फिलहाल हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर आप रूल सुनना। अगर आपको दिखा कि मार्केट नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया, फिर जिस जगह भी ये रुक रहा है और उसके बाद ये ऊपर जाने लगा, तो आपको क्या करना है, मैं आपको मोस्टली समझाता हूं कि नीचे आपको एक सपोर्ट मार्क करना है। अगर ये विक है नीचे, यानी कि लोवेस्ट पॉइंट विक भी है, तो उसको भी मार्क करना है। उसके बाद आपको स्केल लेना है इसके टॉप से, जो कि इसका टॉप पॉइंट होगा, ये इसकी विक भी हो सकती है, तो उससे आपको डायरेक्टली मेजर करना है इसके बॉटम तक। अगर ये बॉटम तक आया और आपको दिख रहा है कि ये 0.6% से कम है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है मुझे 0.38%, यानी कि जो कि एवरेजन होता है 0.4%। मैं कह रहा हूं अगर आपको 0.6% से कम दिख रहा है और उसके बाद आपको दिख रहा है कि प्राइस नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है और इस सपोर्ट को तोड़ रहा है, तो यहाँ पर सेल करना जो है वो बहुत ज्यादा वैलिड बन जाता है। तो ये खतरनाक पॉइंट आपको याद रखना है। आप पूरा यूट्यूब छान मार लो, आपको किसी भी जगह नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसलिए यहाँ पर आपको रियल नॉलेज मिलती है, तो इसकी कदर करो और इसके नोट्स बनाओ और इसको डिटेल में समझो। और साथ ही में हमारी चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियोस आपके लिए बनाए। तो यहाँ पर आप देखो कि इसके टॉप पॉइंट से मैं इसके नीचे पॉइंट तक इसको मैं मार्क करता हूँ, जो कि इसका लोवेस्ट विक का पॉइंट होगा, ये रहा ये। अब ये कितना है 0.43%। अब ये सपोर्ट बना, सपोर्ट बनने के बाद हमने क्या देखना है कि मार्केट ऊपर गया। सपोर्ट से मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर बाई करना वैलिड होता है। अब ये और एक स्विंग है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा है। अब ये स्विंग अभी मैंने नहीं सिखाई है, ये आने वाले फ्यूचर वीडियोस में कवर हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ये स्विंग कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इसके लिए आपको ये बेसिक्स तो आने चाहिए। अब फिलहाल हम सपोर्ट पे ही फिलहाल फोकस करेंगे। तो ये सपोर्ट जो है तकरीबन 0.4% पे था, तो इसके बाद मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। अब देखो ये मार्केट का सपोर्ट है, मैंने आपको कहा इंट्राडे का एक ही सपोर्ट होता है, और इसके बाद इंट्राडे का रेजिस्टेंस बनना चाहिए। अब रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा, इस लेवल से ऊपर ही बनना चाहिए। अब देखो ये इससे हल्का ऊपर गया है, यानी कि ये इसका रेजिस्टेंस है। अब देखो ये पॉइंट आप मार्क नहीं कर सकते रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये वोलेटिलिटी कैंडल होता है, आप इसको मार्क नहीं कर सकते, इसके ऊपर ही अब रेजिस्टेंस बन सकता है। सिमिलरली इसके नीचे ही अब सपोर्ट बन सकता है। तो ये बस हम टेम्पररी मार्किंग करते हैं कि ये मार्केट का लो है सुबह सुबह का, या मार्केट का हाई है सुबह सुबह का। ना तो ये सपोर्ट होता है ना तो ये रेजिस्टेंस होता है। आपने ये स्ट्रैटेजीज पहले भी ट्राई की होंगी। 915 के कैंडल का हाई ब्रेक होगा, लो ब्रेक होगा, बाय करो सेल करो। तो अब आपको ये चीजें पता है कि ये काम नहीं करती है। तो यहाँ पर इसके ऊपर ही रेजिस्टेंस बनेगा, तो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर कंफर्म होता है, ये हमारा सपोर्ट बना। अब मसला होता है कि इसके बाद प्राइस नीचे आया नीचे आया नीचे आया। अब देखो अब आपको सपोर्ट से भी मार्क करना है कि रेजिस्टेंस तक कितनी रेंज है। जैसे कि मैं लोवेस्ट पॉइंट से ऊपर तक मैं मार्क करूं तो ये 0.41 ये भी आता है, क्योंकि ये इसके साथ ही बना है, इसके सामने ही बना है। तो अगर रेजिस्टेंस भी यहाँ पर टूटता तो वो वैलिड है, क्योंकि ये हमारे 0.6 रूल के अंदर आता है। लेकिन डायरेक्टली टूटेगा वो वैलिड नहीं है। मार्केट नीचे आए फिर टूटेगा तो यहाँ पर बाई करना वैलिड है।
लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे गया, लोअर हाई लगाया, तो यहाँ पर भी सेल है, जो कि मैंने आपको ये वाली स्विंग सिखाई। तो एक तो यहीं पर सेल वैलिड है। अगर आप यहाँ पर नहीं करोगे तो जैसे ही ये सपोर्ट टूटेगा आपको वोलेटिलिटी में अपना ट्रेड स्कैल्पिंग के लिए बनाना है। तो सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट जो है वो स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए लिया जाता है। ये क्विक होता है 20, 30, 50 पॉइंट के लिए, तो ये आपको क्विकली लेना है। देखो, जब आप बैंक निफ्टी में ये चीज ट्राई करोगे उसकी परसेंटेज टर्म्स अलग होंगी, यानी कि बिग कैंडल का साइज या परसेंट अलग होगा, स्मॉल कैंडल का परसेंटेज साइज अलग होगा, तो वो आपको मेजर करनी है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैं अभी निफ्टी में कर रहा हूँ। तो ये ट्रेड यहाँ पर आपको इसका लॉजिक अब समझ आ गया होगा, जो कल का ही ट्रेड है, यानी कि 13 मार्च का ट्रेड है। अब आप यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 12 मार्च का ट्रेड है जो हम सीख रहे हैं, इसको मैं हर दिन अप्लाई करके दिखाता हूँ और आपको समझ आ जाएगा कि ट्रेड कैसे लेना है। मार्केट यहाँ पर नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, देखो यहाँ से सबसे पहले ये ऊपर जाने लगा, तो मैं इसी पॉइंट को जो है वो मार्क कर लूंगा, और इसके बाद भी यहाँ पर देखो इसके आसपास ये सपोर्ट जो है वो बना है। अब मुझे क्या करना है, टॉप पॉइंट से मुझे स्केल लेना है इस जगह से, और मैं नीचे तक इसको मार्क करूंगा। तो आप देखो ये आ गया है 0.56, यानी कि 0.6 क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो हो रहा है। दैट मीन्स ये जैसे ही टूटेगा मैं सेल करने के लिए तैयार हूं, तो यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना शॉर्ट टूल लगा देता हूँ, इस कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या 5-10 पॉइंट जितना भी आप रखते हो तो वो आप रख सकते हो यहाँ पर। और मेरा ट्रेड आप देख सकते हो यहाँ पर लोवेस्ट पॉइंट तक आ चुका है, और हमारा टारगेट यहाँ पर 1:4 में हिट हो गया, यानी कि बड़ा ट्रेड हमें स्कैल्पिंग में भी यहाँ पर मिला है। अब यहाँ पर और एक रूल याद रखना जो कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग में बिठा लेना है। मार्केट नीचे आया, पहला सपोर्ट तोड़ दिया इसने, अब यहाँ पर और एक सपोर्ट बनाया था। अब देखो ये सपोर्ट भी टूटा है, लेकिन हम ऑलरेडी ट्रेड में थे। अगर हम ऑलरेडी ट्रेड में नहीं होते तो क्या हम ये लेते, तो उसके लिए फिर से आपको स्केल लेना है। अब देखो ये आता है 0.75% में, तो इसको यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी के बेस पे लेना सही नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम इसको ट्रेड ही नहीं करते, तो आपको इसके लिए स्विंग्स ध्यान रखनी है। अगर कोई स्विंग बन रही है तो तब तो वैलिड है। आप देखो मार्केट नीचे आया, टेस्ट कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, ऊपर गया, मैंने आपको सिखाया था सपोर्ट टेस्ट, सपोर्ट टेस्ट, फिर अगर ऊपर जाएगा ये वैलिड नहीं है। जैसे ही नीचे आने लगेगा आप सेल कर सकते हो, या जैसे ही ये टूटेगा आप फिर से सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर भी हमारी सेलिंग जो है वो उस हिसाब से वैलिड, लेकिन परसेंटेज स्केल के हिसाब से यहाँ पर ये सेलिंग वैलिड बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके नीचे जो भी सपोर्ट टूटेगा उनसे हम सेलिंग नहीं करेंगे। अलबत्ता यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट नीचे आया पूरा, फिर उसके बाद ऊपर गया, नीचे आया, बुलिश अनगल्फिंग कैंडल के साथ ये ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पर हमारा बाई का भी ट्रेड जो है वो बन रहा है। जैसे ये हाई ब्रेक होता है इस कैंडल का, और इसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा, और ये होल्डिंग ट्रेड होता है, और ये 1:3 होता है मिनिमम हम लेते हैं। लेकिन हमें तकरीबन यहाँ पर 1:6 देखने को मिला है, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेड होता है निफ्टी 50 में। देखो अब आप कहोगे कि सर ये तो मार्केट बन चुका है। अगर आप हमारा प्राइस एक्शन का एडवांस कोर्स देख चुके हो या आप वो ले चुके हो, तो मैं सिंपली आपको बताता हूँ, वो मैंने 1 साल पहले रिकॉर्ड किया है, मैंने उसमें भी यही चीजें सिखाई है, और उस दिन भी यही चार्ट्स बनते थे। ये तो रिसेंट के चार्ट है, तो हम तब से इसको ट्रेड कर रहे हैं, 2020 2019 से ट्रेड कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा टेस्टेड है। तो इस पे आपको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर आप वो कोर्स भी लेना चाहते हो तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी होली ऑफर चल रहा है, तो आप कूपन कोड PHYZAN यूज कर सकते हो और आपको डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। इसके बाद आप देखो, मैं फिर से पीछे आता हूं, यहाँ पर अब आप देखो मार्केट सीधे ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। दैट मीन्स मुझे क्या करना है, मुझे पहले रेजिस्टेंस फाइंड करना है। देखो ये किसी जगह नहीं रेजिस्टेंस बना रहा था, यहाँ पर एक पुल बैक देके रेजिस्टेंस बनाया, क्योंकि पुल बैक तो जरूरी आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा था मार्केट नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस के केस में देखिए मार्केट ऊपर गया फिर तो नीचे आना ही चाहिए, जो मैं आपको बार बार ये स्विंग सिखाता रहता हूं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से स्केल लेंगे, जो मेरा लोवेस्ट पॉइंट होगा इसको हम टॉप तक मेजर करेंगे। अब देखो ये आ गया 0.75। दैट मीन्स अगर अब ये ब्रेकआउट हो गया तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। यहाँ पर ब्रेकआउट हो भी गया, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आके स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट कर दिया। तो इस तरीके से आप इससे बच भी सकते हो। तो सिंपल है, तो हम कोई यहाँ पर कॉम्प्लिकेट चीज तो नहीं सिखाते, सिंपल सिंपल चीजें होती है हमारी, तो वही हम सिखाते हैं। इसके बाद आप देखो मार्केट ऊपर गया और पहला ही रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाया एक रेड कैंडल के साथ। तो क्या इस ब्रेकआउट को हमें लेना चाहिए, फिर से स्केल यूज करो, ऊपर तक गया 0.44% ले सकते हैं। इसके बाद आप देखो मार्केट ने यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बनने के बाद हमें क्या करना होता है, देखो
0.6 के बाद होगा तो हम लोअर हाई बनने का वेट करेंगे। तो ये ऊपर तक गया है और 0.78 या 0.8% तक गया है। अब हम किसका वेट करेंगे? लोअर हाई बनने का। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर ऊपर गया। देखो क्लियर, कोई बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल तो नहीं बना है। फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। अब देखो लोग यहाँ पर कंफ्यूज क्या होते हैं, वो करते हैं सर ये यहाँ पर लो है और इसके बाद ये यहाँ पर हायर लो है, यानी कि इसको कंसिडर करते हैं। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको लोअर हाई के लिए क्या सिखाया, मार्केट बड़ा सा मोमेंट नीचे की तरफ देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर लोअर हाई बनाएगा। तो उसमें पहली कंडीशन है कि मार्केट बड़ा सा मुंह देके नीचे की डायरेक्शन में आएगा। लेकिन यहाँ पर मार्केट कहाँ गया है? ऊपर की डायरेक्शन में। तो आपको मेरे हर एक पॉइंट पे ध्यान देना है, क्या मैं ऊपर कह रहा हूँ, क्या मैं नीचे कह रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको किसी और जगह तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर हर पॉइंट पे आप दिमाग बिठा के रखो कि मैं बोल क्या रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर तो ट्रेड बन रहा था लोअर हाई का, फिर उसके बाद आप देखो मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट, सपोर्ट टेस्ट, सपोर्ट टेस्ट, सपोर्ट जैसे ही टूटेगा आप सेल कर सकते हो। यहाँ पर भी वैलिड है, यहाँ पर फिर से सपोर्ट टेस्ट पे वैलिड है। यानी कि आप देखो एक दिन में हम कितने ट्रेड कर सकते हैं। एक बाई का ट्रेड यहाँ पर, 2 सेल, 3 यहाँ पर, चौथा यहाँ पर। तो आपको 4 ट्रेड मिल रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ। देखो सिंपल सी 4 चीजें मैंने सिखाई। मैं आपको बहुत पुराने चार्ट्स नहीं दिखा रहा हूँ। ये 10 मार्च का चार्ट है, 11 मार्च देखा, फिर उसके बाद 12, 14 सारा मार्केट हमने देखा यहाँ पर। तो आप मल्टीपल बार इसको यहाँ पर यूज कर सकते हो। इसके बाद अगर हम देखें और एक मार्केट यहाँ पर, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट सीधे नीचे आया, सीधे नीचे आया, बहुत ज्यादा नीचे आया यहाँ तक। तो नीचे आने के बाद हमें क्या करना है? सिंपली बात है कि ये सपोर्ट है, अब हायर लो का वेट करना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा नीचे आया। अब हम देखते हैं क्या हमें इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन का वेट करना चाहिए, जिस पे हम सोचते हैं कि अगर इसके नीचे आया तो मैं सेल करूंगा। सिंपल सी बात है, स्केल लगाओ, नीचे तक लाया तो ये 1% है। तो रूल के हिसाब से अगर ये टूटने का हमें वेट नहीं करना चाहिए, हमें हायर लोज की वेट करनी चाहिए, यानी कि इसका वेट करना चाहिए। उसमें क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर टेस्टिंग के बाद ब्रेकआउट हुआ। तो स्कैल्पिंग में क्विक स्कैल्प हम ले सकते हैं 10-20 पॉइंट के लिए, तो ये वैलिड हुआ है। इसके बाद मार्केट नीचे आया। अब देखो यहाँ पर लो और हायर लो की फॉर्मेशन की है और इसके साथ मार्केट जो है वो रॉकेट बन के ऊपर चला गया, सीधे ही ऊपर चला गया। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है, दिमाग में बिठा लेना है। यहाँ पर अब बात रहती है, मार्केट यहाँ पर खुला तो यहाँ पर मैं ऊपर टॉप पे रेजिस्टेंस बना देता हूँ जहां पर इसने पहले रुकावट ली है। तो मैं क्या करूंगा, नीचे पॉइंट से ऊपर के पॉइंट तक मैं इसको मार्क करूंगा। अब देखो ये 0.8% यानी कि 0.9% है। तो यहां पर ब्रेकआउट पे लेना वैलिड नहीं है, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। लेकिन इसके बाद आप देखो क्या हुआ है मार्केट में, मार्केट रुका, ये तो रेजिस्टेंस टेस्टिंग है, तो इस पे हम ले सकते हैं। देखो परसेंटेज के रूल के हिसाब से यहाँ पर नहीं ले सकते थे ब्रेकआउट, तो उसके बाद आप देखो मार्केट रुका, डिके करवाया, यहाँ पर लोगों का लॉस करवाया। लेकिन हमें इसके बाद क्या दिखी, रेजिस्टेंस टेस्टिंग। तो इसके बाद हम ब्रेकआउट का ट्रेड इजीली ले सकते हैं। तो सिंपल तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। इस दिन मार्केट ने कुछ खास नहीं किया। अब यहाँ पर हम और एक ट्रेड देखते हैं। अब देखो मार्केट का पहला कैंडल ऊपर गया, फिर नीचे आया मार्केट, तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया। सबसे पहले आप देखो मार्केट यहीं पर हमें सपोर्ट दिखा रहा है इंट्राडे का, मैं पीछे के सपोर्ट्स मार्क कर ही नहीं रहा हूँ। उसके बाद आप देखो ये कितना नीचे आया है, 0.48%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 0.5% है। इसके बाद जैसे ही ये टूटेगा यानी कि सपोर्ट टूटेगा, मैं यहाँ पर सेल कर सकता हूँ क्विक स्कैल्प के लिए और 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके। आप देखो यहाँ पर मुझे तकरीबन 1:3 के ट्रेड्स, 1:4 के ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आप देखो ये तो हो गया यहाँ पर। अब हम कभी कभार मार्क करते हैं कि सर ये अब सपोर्ट बन गया। अब यहाँ पर देखो ये सपोर्ट बनने के बाद क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, इसको हल्का सा तोड़ दिया। क्या सेल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर हम नीचे तक मार्क करें ये तो 0.6% रूल में आएगा ही नहीं। ये कितना है, ये तकरीबन है 1.1%, तो लॉजिक है ही नहीं सेल करने का। और यहाँ पर फिर सपोर्ट टेस्टिंग हुई है। अब देखो यहाँ पर सपोर्ट टेस्टिंग के बाद टूटता तो लेते, लेकिन यहाँ पर तो ये टूटा ही नहीं है, ये ऊपर गया है। तो इस दिन हमें यहाँ पर सेल का ट्रेड नहीं मिला, लेकिन बाई का भी ट्रेड अभी के स्विंग्स के हिसाब से नहीं मिला। तो अभी आपने सिर्फ 4 स्विंग्स देखी है, अभी और 20 स्विंग्स है तकरीबन जो आपको नहीं पता है। तो जब वो पता हो जाएंगे तो ये ट्रेड भी करना जो है वो बहुत ज्यादा इजी बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे 10 में से 10 ट्रेड जो है वो सही हो जाते हैं निफ्टी में, मुझे सब कुछ आता है। कभी कभार मैं भी फंसता हूँ। जैसे कि देखो ये मार्केट यहाँ पर बना, इसने कुछ परफॉर्म नहीं किया, तो इस दिन कन्फर्म या तो मैं ब्रेक इवन पे निकलूंगा या तो लॉस पे निकलूंगा।
अलबत्ता अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स के साथ ट्रेड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो 80 से 85% तक बढ़ जाती है। तो इस चीज़ की मैं आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ। अगर आप खतरनाक तरीके से इसको प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्ट करोगे इसको, और आप 2019 2018 के चार्ट्स भी देखोगे, वहां से बैक टेस्ट स्टार्ट करोगे, तो आपको निफ्टी ट्रेडिंग में कोई नहीं रोक सकता। तो बस प्रैक्टिस की बात होती है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, मार्केट नीचे आया, सपोर्ट बनाया। अब आप खुद इतना दिमाग लगा सकते हो कि स्केल लगाना है 0.62% यानी 64% यानी कि आसपास ये 0.6 के, तो इतना तो चलता है। टूट गया, ले सकते हैं। उसके बाद आप देखो यहाँ पर सपोर्ट बनाया। अब देखो ये तो 0.6 से बहुत ज्यादा दूर है, इससे तो डायरेक्टली अगर टूटेगा तो हम नहीं ले सकते, यानी कि डायरेक्टली टूटेगा, लेना वैलिड नहीं है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर कब वैलिड होता है, अगर सपोर्ट टेस्टिंग हो। तो यहाँ पर क्या हुआ है, नीचे आया, टेस्ट 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 टेस्ट, तो वही टेस्टिंग अब टूट चुकी है, तो यहाँ पर उस हिसाब से लेना वैलिड रहेगा ये ट्रेड। तो सिंपल सी बात मैंने आपको यहाँ पर सिखाई। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, अगर मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सपोर्ट मार्क करना है। सपोर्ट मार्किंग में क्या है, अगर यहाँ पर आपको ये हाईएस्ट पॉइंट से नीचे के पॉइंट तक दिख रहा है कि निफ्टी जो है ये 0.6% के जोन में आ रहा है, फिर उसके बाद अगर सपोर्ट टूटेगा तो इसको लेना वैलिड है। उसके बाद अगर कोई सपोर्ट डायरेक्टली टूटेगा तो उसको लेना वैलिड नहीं है। वो वैलिडिटी सिर्फ तभी आ जाती है जब यहाँ पर सपोर्ट की टेस्टिंग हो जाती है। रेजिस्टेंस के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है, प्राइस ऊपर गया नीचे आया, अगर ये लेवल 0.6% के जोन में आती है, फिर अगर रेजिस्टेंस टूट जाएगा तो लेना वैलिड है। लेकिन अगर उसके बाद दूसरा और कोई रेजिस्टेंस टूटेगा तो उस पे लेना वैलिड नहीं है, अनटिल वहां पर हमें रेजिस्टेंस टेस्टिंग देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद हम बाई कर सकते हैं। वरना अगर यहाँ पर सपोर्ट टेस्टिंग और यहाँ पर रेजिस्टेंस टेस्टिंग नहीं होती तो हम यहाँ पर हायर लोज की क्रिएशन देखते हैं और यहाँ पर हम लोअर हाई की क्रिएशन देखते हैं। तो इतना था आज का ये निफ्टी का मास्टर क्लास, जो कि मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को अच्छा लगा होगा और आपको इससे पहले ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में समझना चाहते हो तो नीचे आपको एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आप कूपन कोड PHYZAN यूज करके डिस्काउंट ले सकते हो और उसको परचेज कर सकते हो। और अगर आप और नॉलेजेबल कंटेंट चाहते हो और आप और सीखना चाहते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, तो आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा गोल रहेगा कि हम जल्दी जल्दी 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप उसमें हमारी हेल्प करें। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को भी लाइक करें। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है या आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।